औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं हूं इंटरनेशनल पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट एम ए शहजाद खान। आज का प्रोग्राम बड़ा ही अहम है और वो ये है कि बुर्ज असद ल्यू संग राशि वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा। और जिन लोगों को अपने स्टार्स का नहीं पता, तो एम वाले लोग जो मीन से ताल्लुक रखते हैं वो ल्यू कहलाएंगे। अब मीन से मुराद जैसे मुश्तबा है, महरीन है, मारिया है, मुजम्मिल है, ये लोग ल्यू कहलाएंगे। अब आज मैं बताऊंगा कि नवंबर का महीना इनके लिए कैसा रहेगा 2025। और दूसरा ये है कि प्लैनेट्स की पोजीशंस भी बताऊंगा और उसके बाद नॉलेज ऑफ जफर से भी बता रहा हूँ और नेचर पे बताऊंगा कि आपकी जो सोच नेचर क्या है, किन चीज़ों से आपने प्रेस करना है, आदात के हवाले से। उसके बाद बिजनेस कौन सा होना चाहिए, जॉब, एजुकेशन, शादी, ट्रैवलिंग, अप एंड डाउन, लकी नंबर, लकी स्टोन्स, तस्बीहात, सदकात, सब बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो ल्यू जो होते हैं, ल्यू से जो ताल्लुक़ रखते हैं हामिल अफराद जो होते हैं, इनके लिए जो मीन वाले लोग हैं, ये लोग जो हैं ज़रा ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक, यानी कि बोलने के हवाले से, मिलने मिलाने के हवाले से और काम के हवाले से जब ये फ़र्क करते हैं। पहले तो बचपन से देखें ना, तो ये लोग जो है थोड़े जज्बाती, अपनी बात को मनवा लेने वाले, चाहे घर है, घर में भी बात को मनवाते हैं, ज़िद्दी हो जाते हैं, बाहर दोस्तों में भी अपनी बात को मनवाते हैं, दोस्ती का हल्का अहबाब बड़ा रखते हैं, इक्वालिटी है। और बचपन से ही दलेर होते हैं, खर्चने में भी, बोलने में भी, लड़ने में भी। ये चीज़ है नहीं। यही बच्चे ज़हीन भी बहुत होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और वालिदैन की सपोर्ट या बहन भाई की सपोर्ट हो तो ये पढ़ते हैं, फिर आगे निकलते हैं। अगर आगे निकले एजुकेशन में सब्जेक्ट्स जो हैं, अगर तो ये कुछ चाहते हैं कि फोर्सेस में जाएं तो बिल्कुल ये फोर्स में जाएं, और अगर ये चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में, बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन में कामयाब हो जाते हैं। एजुकेशन में मेडिकल इनके लिए अच्छा है, MBA अच्छा है, ये बेहतरीन सब्जेक्ट्स में शुमार होते हैं। अच्छा, खुदादाद सलाहियतें इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। आर्ट बड़ा कमाल, अच्छी लिखाई, शायरी, एक्टिंग, उसके अलावा स्पोर्ट्स के मैदान में भी आगे निकलते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, सेहत भी इनकी तवाना होती, मजबूत सेहत के मालिक होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें कि ये जो लोग हैं अगर एजुकेशन से रह जाएं तो फिर बिजनेस की तरफ जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। शुरू के जो 25 साल से 30 साल स्ट्रगल करते हैं, लेकिन उस स्ट्रगल में ये हासिल कर रहे होते हैं। एक्टिव माइंड, हर चीज़ को फौरी समझ लेने वाले, और चाहे ये मुलाजमत भी कर रहे हो लेकिन 2, 4, 5 साल बाद अपना बिजनेस कर लेते हैं और फिर उसमें तरक्की करते हैं। और जो जिनके बाद ये मुलाजम होते थे, ऐसा टाइम आ जाता है वो लोग इनके भी मुलाजम होते हैं, यानी कि इतनी तेज़ी से तरक्की करते हैं, लकी होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इनका ताल्लुक सूरज से है और सूरज नंबर 1 पे है। आजसी लोग हैं। उसके बाद जो है अगर हम देखें तो यही लोग जो चाहे पढ़े लिखे हैं बच्चे या बिजनेस में जा रहे हैं, तो 25 के बाद ये तरक्की करनी शुरू करते हैं, खुला पैसा आता है, खुला खर्चते हैं। और ये हाथ में इनके ये नहीं है कि ये पैसे को खींचें, दलेर होते हैं खर्चने में, और दोस्ती ताल्लुकात को बढ़ाते हैं, और अपना जो है ये कह लें कि अपने दोस्तों में अहमियत बना लेते हैं लोग, फिर इनके मशवरों के बगैर नहीं चलते। ये बड़ी क्वालिटी है। ख़वातीन में भी यही चीज़ है, जीनियस होती हैं, खुददार होती हैं, लेकिन वो जॉइंट फैमिली सिस्टम को पसंद नहीं करती, ऑर्डरिंग नेचर, वो भी प्रोफेशन में जाती हैं, आगे जाती हैं। मेडिकल का शोबा इनके लिए बेहतरीन होता है, ख़वातीन के लिए मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इनके लिए बेहतरीन होती है, बिजनेस में भी बहुत आगे निकलती है। अच्छा, ये मर्द और जो ख़वातीन हैं, ये बिजनेस के लिए कंस्ट्रक्शन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट हो, इस लाइफ स्टॉक्स हो, इस तरह के सब्जेक्ट्स, पेट्रोल पंप्स वगैरह हों, होटल्स एंड मोटेल्स हों, इसमें जाए, उसमें भी अचीवमेंट्स और कामयाबियाँ मिल जाती हैं। उसके बाद अगर शादी के हवाले से मोहब्बत की भी शादी कर सकते हैं, अरेंज मैरिज भी कर लेते हैं। अगर पहली अरेंज मैरिज हो जाए और बीवी से
कुछ मसले मसाइल पैदा हों तो सेटल जाते हैं, मसला चले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाए। उसके बाद जो है अगर हम देखें कि जो क्या कहते हैं बीमारियों के हवाले से इनको अल्लाह ना करे हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, लंग्स का हो जाता है, स्टमक का हो जाता है। उसके अलावा अगर हम देखें बीमारियों की वजह से आइज़ का प्रॉब्लम दिया जाता है। इन चीज़ों से खुद ही बचें और बुढ़ापे में मल्टीपल डिजीज़ हो सकती हैं, अल्लाह ना करे। हिफ्ज़ान सेहत के अहम असूलों के मुताबिक चलते रहें तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से बेहतरी रहती है। उसके बाद जो है जो हम देखें कि शादी के अल्फ़ाबेट कौन से होने चाहिए, वो होना चाहिए ए हो जाए, एस हो जाए, एस में शीन हो जाए, वो इनके लिए बेहतर रहता है। एफ हो जाए, टी हो जाए, एच हो जाए, जेड हो जाए, ये बेहतर रहते हैं। बाहर के मुल्कों में भी ये जाना चाहते हैं कि सैर व सियाहत के बहुत शौकीन होते हैं, लेकिन सेटल्ड नहीं होते। हाँ, लेकिन ये है कि बुढ़ापे में इनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि हम बाहर सेटल्ड हों, तो उस वक्त ये जाना चाहिए तो सेटल हो भी जाते हैं। लेकिन जवानी में ये है कि इनको सैर व सियाहत का शौक़ होता है, बिजनेस और जॉब का शौक़ होता है। अपने कंट्री में ये उसको ज़्यादा अहमियत देते हैं। स्टोन के हवाले से रूबी का पत्थर पहने, जिसको याकूत कहते हैं, रिंग फिंगर में पहने, खवातीन गोल्ड में पहने, मर्द हजरात चांदी में पहने। ब्लड की सर्कुलेशन बीमारियों से भी बेहतरीन है, जादू नज़र वगैरह से महफूज रहते हैं और रिस्क में फरावानी होती है। उसके अलावा गाँव मैजिक पहन सकते हैं, ब्राउन अगेट पहन सकते हैं, गुस्सा ज़्यादा आता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, रिस्क के लिए भी अच्छा है। ना मिले अगर स्टोन तो मुझसे मिल सकते हैं। लकी नंबर 1 है, मुबारक दिन इनका संडे है। लकी जो कलर हैं रेड है, गोल्डन है, ये इनके लिए बेहतर रहते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं कि जो नवंबर का महीना इनके लिए कैसा रहेगा। अच्छा, औलादों में इनके बेटियां ज़्यादा होती हैं, बेटे भी होते हैं, कोई शक नहीं, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ये पैसे में भाग दौड़ में इतना लगे रहते हैं कि बच्चों पे ज़रा ध्यान कम देते हैं। फिर बाद में बुढ़ापे में कहते हैं कि हो गया, तो ज़्यादा ध्यान भी घर में भी दिया, मसरूफियत की वजह से ये घर में ज़रा कम ध्यान हो जाता है जब इन्हें अरूज आता है। अच्छा जी, नवंबर के महीने में इनके लिए कैसा है और प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है और स्टार की क्या होगी। सबसे पहले जो है सूरज की बात करते हैं। सन जो है 16 नवंबर को स्कॉर्पियो में। अब हम प्लैनेट्स पे आते हैं। जो 5 नवंबर को जो मार्स है वो वेस्ट में गुरूब हो जाएगा और इस साल गुरूब ही रहेगा, फिर वो अगले साल मार्च में जाके तलू होना उसे। अच्छा, मरकरी जो है प्लैनेट है, फीमेल प्लैनेट है, वो 9 नवंबर में रेट्रोग्रेड होगी। उसके बाद जुपिटर जो है मेल प्लैनेट है, 11 नवंबर को रेट्रोग्रेड। उसके बाद वीनस है, फीमेल प्लैनेट है, 2 नवंबर को लिब्रा में जाएगा। उसके बाद सैटर्न है जो मेल और फीमेल प्लैनेट है, वो 28 नवंबर को सीधा हो जाएगा। इनके 2 प्लैनेट रेट्रोग्रेड, 1 प्लैनेट सीधा और 1 प्लैनेट जो है गुरूब होगा। ये इस तरह है। अब हम आगे चलते हैं कि अब नवंबर का महीना कैसा रहेगा। वो इस तरह है कि 1 नवंबर से 15 नवंबर दी बेस्ट है, बेहतरीन है, अच्छा रहेगा, अल्लाह के हुक्म से कामयाब रहेगा। उसमें जो है 6 नवंबर से 7 नवंबर बेहतरीन, शादी वगैरह के लिए डेट्स रखें, बेहतरीन है। अच्छा, 16 नवंबर से जो 30 नवंबर है वो अप एंड डाउन है, थोड़ा स्ट्रगल है, सदकात की तरफ तवज्जो देना, कोई नया काम, बड़ी ओपनिंग, कोई ऐसा काम नहीं करना, उसके बाद ही करें। तो कल इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से दोबारा मुलाकात होगी, एक नए मौजू के साथ, बल्कि एक नए स्टार्स के साथ आएंगे कि कौन से स्टार के लिए हम बात करेंगे। प्रोग्राम का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।